पर चलें। श्री गुरुदेव भगवान, आपको प्रणाम। स्वीकारो। क्या नाम है आपका? जी, अशोक कुमार है। अच्छा ठीक। कहाँ से आए? जी, मैनपुरी से आ रहा हूँ। अच्छा, मैनपुरी से। बताइए कैसे आए आप? गुरु महाराज, कुछ दिल में शंकाएं थी, प्रश्नों के लेकर के आपके पास उपस्थित हुए। अच्छा। देखा टीवी पर, कई जगह ऐसे चैनल पर आपको देखा तो महसूस हुआ। हमारा जो है ध्यान यूट्यूब पे चैनल पे जाता है। जी, तो बताइए क्या शंका है? शंका क्या है? कुछ प्रश्न इस तरह के हैं जो आपसे हम करना चाहेंगे। अच्छा हाँ, बताइए। दीनों पर दया करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान हमें ये बतावें कि चित्त के क्या क्या स्वरूप होते हैं। अच्छा अच्छा, यानी चित्त के क्या स्वरूप? जी, चित्त के जो है 5 स्वरूप होते हैं। जी, जिन्हें कहते हैं मूल, चित्त, विचित्त, एकाग्र और निरुक्त। ये जो 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरी, इसी हिसाब से जो है चित्त के भी अलग अलग स्वरूप इन्हीं से मिलते जुलते हैं। जैसे जागृत अवस्था में चित्त की मूल अवस्था रहती है, और स्वप्न अवस्था में क्षिप्त अवस्था रहती है, और सुषुप्त अवस्था में जो है विक्षिप्त अवस्था रहती है, और तुरीय अवस्था में जो है एकाग्र अवस्था रहती है चित्त की। और चित्त की 5वीं निरुद्ध अवस्था जो है वो तुरीया अतीत अवस्था में रहती है। ऐसे ये चित्त के 5 स्वरूप हैं। और बताइए और क्या प्रश्न है? और भी आगे है। श्री गुरु महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भजन ध्यान करने पर अंतःकरण की अवस्था वैसी ही रहती है या उसमें कोई परिवर्तन होता है? हाँ, आपका ये प्रश्न है। भजन ध्यान जैसे जो कोई करता है, फिर उसके चित्त की अवस्था में कोई परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, या वैसे ही रहता है? हाँ, बदलाव होता है। देखिए, जो लोग टेलीविजन देखते हैं, फिल्में देखते हैं, अश्लील फिल्में देखते हैं, जब भजन ध्यान करके जब चित्त में शांति हो जाती है तो वो ऐसी फिल्मों को नहीं देखता है। धार्मिक नाटकों को, धार्मिक फिल्मों को देखता है, इन चीज़ों को पसंद करता है। और जो गाने हैं, गलत सलत गाने हैं, उनको नहीं सुनता है, वो भजनों को सुनता है। ऐसे जो है उसकी दिशा में अंतर आ जाता है। वो हर प्राणी के अंदर जो है प्रभु को देखता है, और हर जगह परमेश्वर को व्यापक समझता है। ऐसे जो है उसके चित्त में काफी परिवर्तन हो जाता है। जैसे स्वप्न में जो हम दिन में देखते हैं, वो स्वप्न में हम देखते हैं कहीं गाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं, किसी को मरता हुआ देख रहे हैं। लेकिन फिर जो है ऐसे स्वप्न नहीं होते। कुछ समय तक तो अच्छे अच्छे स्वप्न होते हैं, और फिर काफी भजन ध्यान की अवस्था जब हो जाती है तो स्वप्न बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, स्वप्न होते ही नहीं। और बताइए और क्या प्रश्न है? हे गुरु महाराज जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, भजन ध्यान करते समय अंतःकरण और इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं? अच्छा अच्छा, देखिए, भजन ध्यान करते समय अंतःकरण और इंद्रियां कहाँ चली जाती हैं? अब ये हम पहले भी बता चुके हैं, और मैं फिर से बता रहा हूँ। जब जीव जो है जागृत अवस्था में भ्रकुटी कमल पर होता है, और जब नाम का स्मरण करते साधक करता है, ध्यान करता है, तो वह जीव जो है अंदर की ओर जाता है, तुरीय अवस्था की ओर जाता है, नाभि कमल पर जाता है, श्रुति को, शब्द को लेकर के। तो वहाँ पर जो है पहले ही स्नायु केंद्र में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंग और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को बंद कर देता है, उसे बंद हो जाती है। और देखो, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सुषुप्त अवस्था में भी जीव अंतःकरण और इंद्रियों को बंद कर देता है। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब जीव जागता है तो उस दरवाजे को खोल देता है, अंतःकरण और इंद्रियां फिर जाग जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है अंतःकरण जाग जाता है और इंद्रियां नहीं जाग पाती हैं। तो हम फिर सोचते हैं कि हम जग गए, और हमारी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, कानों से सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, हमारे मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है। तो वो छटपटाता है, घबराता है, फिर वो जरा सा हरकत हो जाती है, हिल जाता है। तो फिर जो है इंद्रियां तब तक आ जाती है, जीव को जो मालूम पड़ जाता है कि इंद्रियां बंद थी। तो नीचे आप लोगों ने देखा होगा, चारपाई के नीचे ज़्यादातर बिल्ली बैठती है रात में, और जो चारपाई की 8 बजे सोच निकल के भाग गई, फिर उसने देखा सरसरी निगाह से एकदम आंखें सतर हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। ये हमें लगा, ये मालूम पड़ता है ये प्रेत है कोई,
और ये निकल के भाग गया तो उसको भ्रम हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये शरीर की अवस्था की बात है, जिसमें इंद्रियां नहीं जाग पाती हैं, अंतःकरण जाग जाता है, निकल आता है, तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे गुरु महाराज, एक हमारा प्रश्न और है, उसमें है ब्रह्मा विष्णु महेश ही सबसे ऊपर हैं या उनके ऊपर भी कोई और है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ है या इनके ऊपर भी कोई है? जी। तो देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, इनके ऊपर जो है इनकी माता जी हैं, जिन्हें अध्या, आदि कुमारी, अष्टांगी दुर्गा के नाम से कहते हैं। फिर इनके पिताजी हैं काल निरंजन, और फिर उनके बाद जो है सतपुरुष का ज्ञान है, जो सर्वोपर ज्ञान है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही सब कुछ नहीं है, ये तो मोक्ष को भी प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इनको फिर से मनुष्य बनना पड़ता है। अच्छा, और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे हर्षों में परमहंस सतगुरुदेव भगवान, मेरा अगला प्रश्न है, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा किसे कहते हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है जी। परमात्मा जो है का एक सूत्र है। जैसे कोई गणित में सवाल लगाते हैं तो सूत्र के अनुसार सवाल लगाते हैं। हम संसारी लोग जो है सूत्र को नहीं जानते। हमारे बहुत से पुराणों में भी टीकाकारों ने, नए नए टीकाकारों ने जो है कृष्ण को, राम को, विष्णु भगवान को परमात्मा का संबोधन देकर के कहा है। लेकिन विष्णु, ब्रह्मा और राम, कृष्ण ये परमात्मा नहीं है, ये भगवान है। भगवान का पद इनको प्राप्त है। तो परमात्मा कहते हैं निर्गुण निराकार। तो निर किसे कहते हैं? लोग निर का ही अर्थ नहीं जानते। जैसे गांव में कहते हैं निरा, निरा माने बहुत सा, तो कहते हैं निर्गुण, निराकार। तो निराकार कहते हैं, निराकार का मतलब है निराकार। कितना निराकार? कि जिसमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, देव, धनुष, पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, कुबेर, चित्ररथ और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसा जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनगिन ब्रह्मांड जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा निराकार स्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वेश्वर, सर्वमय, सर्वनियंता, सबका कारण, जो रूप से, रेप से रहित है, जो आकार से रहित है, जिसका कोई आकार नहीं, ऐसा जो परमेश्वर है, ऐसा जो परमात्मा है, जो सर्वव्यापी है, जिसको कहते हैं निर्गुण। जितने भी गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और जितने भी रस हैं, ये सब जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा जो है वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है। और देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कमरे में दिन में सूर्य ढल गया हो या सूर्य चढ़ रहा हो, तो कमरे में दरवाजों से या रोशनदान से या खिड़की से या किसी क्षेत्र से सूर्य की लाइट आती है। तो कमरे में जो है एक प्रकाश का लट्ठा सा मालूम पड़ता है, और उसमें कण उड़ते हुए मालूम पड़ते हैं, ऊपर जाते, नीचे जाते, दाएं बाएं अगल बगल जो है भागते हैं। क्या वो कण उस प्रकाश में ही है, पूरे कमरे में है? तो वो कण जो है पूरे कमरे में है। क्या वो कण जो है कमरे के बाहर भी है? बाहर भी है। इन्हीं चारों तरफ जो है कण, अंदर बाहर सब जगह कण जो है रमण कर रहे हैं। वो नंगी आंखों से नहीं दिखाते, प्रकाश के कारण वहां दिखाई दे रहे हैं। उसको कण कहते हैं। कण का 1000वां भाग जो है अणु कहलाता है, और अणु का 60,000वां भाग परमाणु होता है। तो परमाणु में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये 3 संभाग। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की ओर भागता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की ओर भागता है। इसे इलेक्ट्रिक, विद्युत, बिजली या मोटर का आविष्कार किया है, जिससे जो है ये सारी बिजली के यंत्र चलते हैं। पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, तमाम चीजें चलती हैं, मशीनरी चलती है, फैक्ट्री चलती हैं। तो इसका जो न्यूक्लियस है, जो बीच में है, जो मध्य भाग है, जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो है उसमें असंख्य विभव है। और विभव जो है कितना छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। विभव में 5 घटक हैं: शब्द, प्रकाश, ज्ञान, सत्य, आनंद। सदगुरुदेव भगवान जो है सबसे पहले शब्द और प्रकाश का ज्ञान कराते हैं।
और शब्द का प्रकाश का ज्ञान, जैसे प्रकाश ध्यान में प्रकाश दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं, अंतर में सांसों में जो शब्द रमण कर रहा है उसे कराते हैं। उसका अभ्यास करने से ज्ञान और शक्ति और आनंद ये स्वतः प्राप्त होने लगते हैं। ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप है। और अगर मोटे की ओर हम आते हैं तो जो कण मैंने बताया जो प्रकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, उसके जो है कई कणों को इकट्ठा करके कर लेते हैं, 10 कणों को इकट्ठा कर लेते हैं तो त्रिश्रेण कहलाता है। और 3 त्रिश्रेणों के बराबर एक त्रुटि होती है, और 3 त्रुटियों के बाद जो है मोटाई में चलते जा रहे हैं, एक रेव होता है बालू का कण। उसी बालू के कण से जो है पत्थर बनता है, पहाड़ बनता है। उसी से पहाड़ में से पहाड़ के टुकड़े को लेकर के राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, बुद्ध की, हनुमान की, माता दुर्गा की, काली की, तमाम मूर्तियों को छांट करके तैयार कर देते हैं और तैयार करके जो है बना देते हैं। ऐसे ही वह जो है मिट्टी के जो कण हैं फैले हुए हैं, या मिट्टी के कणों से मिला करके ईंट बनी हुई है, मकान बना हुआ है, तो ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। अच्छा, और बताइए। हे परम श्रेष्ठ सदगुरुदेव भगवान, हमारा अगला प्रश्न है, क्या परमात्मा का भी अवतार होता है? अच्छा, परमात्मा का भी अवतार होता है जी। देखिए, अवतार भगवान के होते हैं, संतों के होते हैं, सदगुरुओं के होते हैं, और मोमोक्षों के अवतार होते हैं। मनुष्य भी अवतरित होता है या जन्म लेता है, लेकिन परमात्मा जो सर्वव्यापी है, कोई चीज सर्वव्यापी है, बहुत आकार में है, तो उसका कैसे अवतार हो सकता है? उसकी न कोई रूप है, न आकृति है, न कोई रेख है, कोई नमूना नहीं है। वो जो सर्वव्यापी है, जैसे चीनी है, हम किसी 1 कुंटल पानी में या 20 कुंटल पानी में चीनी को घोल दें तो चीनी का स्वरूप पहले दाने का था, लेकिन वो दाने का स्वरूप खत्म हो जाता है, फिर वो सब में मिल जाती है, घुल जाती है। ऐसे ही परमात्मा का जो है कभी अवतार नहीं होता, परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता। जो मनुष्य परमात्मा का अवतार बनते हैं या ये समझते हैं कि परमात्मा अवतार लेता है, उन्हें भ्रम है और अविद्या है, अज्ञान है, और ये अज्ञान खत्म नहीं होगा तब तक उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे सदगुरुदेव भगवान, मेरा आगे प्रश्न है कि अवतार किसे कहते हैं? अवतार किसे कहते हैं? देखिए, अवतार शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो अब शब्द जो है वर्तमान को संबोधित करता है, अब माने आदि। तो अवतार कहते हैं इन्हीं, एक तो उसका ये है अवतरित होना। अवतरित होने का अर्थ है अब उतरना। देखो, जीव जो है माँ के गर्भ से उतरता है, और जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं वो भी माँ के गर्भ से ही अवतरित हुए हैं। राम का अवतार जो है कौशल्या के गर्भ से हुआ, कृष्ण का अवतार जो है देवकी के गर्भ से हुआ, कपिल का अवतार जो है और उनकी माता के द्वारा हुआ। ऐसे सबका जो है अवतार हुआ है। अब उसी को अवतार कहते हैं, उसी को जन्म कहते हैं, उसी को प्रकट होना कहते हैं। प्रकट माने बाहर आना, और अप्रकट माने गर्भ के अंदर था। अवतार का मतलब अवतरित होना, उतरना, और जन्म का मतलब जो है पहले जन्म नहीं हुआ था तब वो अंदर था, जब बाहर आया तो हमने उसे जन्म मान लिया। तो ये अवतार का मतलब ये है इन अवतरित होना, इसे अवतार कहते हैं। और अब तो जो पुराने जैसे जो हो गए, जैसे राम पहले आए थे, कृष्ण आए थे, बुद्ध आए थे, हनुमान आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, बुद्ध अवतार थे। एक ये भी बात है कि बुद्ध अवतार थे, लेकिन अभी जो अवतरित हो रहे हैं और ज्ञान और भक्ति के बारे में बता रहे हैं वो अवतार हैं, वो अभी तारने वाले हैं, वो अभी तार रहे हैं लोगों को, इसे अवतार कहते हैं। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे गुरुदेव भगवान, हमारा आपसे प्रश्न है कि अवतार और जन्म में क्या अंतर है? देखो, अवतार और जन्म में क्या अंतर है? वैसे कोई अंतर नहीं है, अभी पीछे बता चुका हूं। देखिए, राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। जो महापुरुष होते हैं उनका जन्म होता है तो उसको अवतार बताते हैं। साधारण आदमी का जन्म होता है उसको जन्म बता देते हैं। अरे, कोई साधारण आदमी है, उसकी अगर जो है औरत कहीं भाग जाती है, कोई भगा देता है तो उसको मतलब जो है दोषी ठहराते हैं
औरत को भी, उस आदमी को भी ठहराते। लेकिन जब भगवान राम जो है वन में गए तो सीता को पंचवटी से रावण चुरा ले गया। तो उसको ये किसी ने बताया कि कौन रावण चुरा ले गया और अपहरण कर लिया, उसने उसको ये बता रही तो भगवान की लीला थी, ये सीता जी की तो लीला थी। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनको अच्छे शब्दों से संबोधित किया जाता है। जन्म में अवतार में कोई खास होता नहीं, शब्दों का अंतर। और बताइए। हाँ गुरुदेव, भगवान में वैसे कई सत्संगों में और सम्मेलनों में गए और वहाँ जाकर के काफ़ी बार उनके सत्संग को सुना, लेकिन वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं मिली जिससे हमारे दिल में शंकाएं उठती रहीं। इन्हीं ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम आपके पास आए थे, मुझे काफ़ी संतुष्टि प्राप्त हुई। और ऐसे में कई सम्मेलनों के जिनके नाम हमें याद भी हैं। और भी संतों के पास भी गए? हाँ जी। अच्छा, बताओ कौन कौन संतों के? जैसे बाबा जय गुरुदेव थे, अच्छा, उनके सत्संग में गए। निरंकारी, अच्छा, निरंकारी मिशन था बाबा हरदेव सिंह, उनके भी सत्संग में काफ़ी बहुत पहले उन्हीं के सत्संग में जाया करते थे और कोई खास संतुष्टि साधन की बातें नहीं मिलती थी। अच्छा, हाँ, ऐसे ही बाबा ये क्या नाम राम रहीम का डेरा का सौदा चलता था। काफ़ी भटके गुरु महाराज, लेकिन कहीं कुछ नहीं आता रहा था। देखते देखते कुछ ऐसे चलता आया प्रोग्राम। फिर कभी आपका एक पर्चा दीवार पर लगा मिला, फिर और भी हुआ। ऐसे करके नेट पर जब देखा तो लगा कि हमें आपके पास आना चाहिए। और बाबा राम रहीम और बाबा रामपाल, अच्छा, रामपाल के पास भी गए और उनके डेरा तक पहुँचे, लेकिन कुछ खास नहीं नज़र आया। काफ़ी पीड़ा सी लगी अंदर से, चले आए, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसे काफ़ी कुछ होते रहे। एक बाबा बाल योगेश्वर थे, अच्छा, दिल्ली में उनका लगा करता था, लेकिन हालांकि बाल योगेश्वर वहाँ नहीं आते थे, उनके भक्तगण थे, वो लगाया करते थे संगति। तो उनमें भी कोई हमें खास इस तरह नहीं लगता था। किताब पढ़ते थे, उठते थे, बैठते चले जाते थे, कुछ खास नहीं मालूम हुआ। और सतपाल महाराज के भी सत्संग में गए तो कुछ ऐसा रहा कि मतलब उस तरह मन को शांति प्राप्त नहीं हुई। चलो ठीक है, यहाँ तो संतुष्टि हुई। हाँ, कुछ आपसे प्रश्न करके मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे दिल में ठीक सा बैठा और उससे मुझे एहसास हो रहा कि मुझे आपकी शरण में आना चाहिए। और आपसे